अस्सलामुअलैकुम। अब देखिए इस वीडियो में हम लोग अपना क्लिपर्स और क्लैंपर्स का टॉपिक उसको कंप्लीट करेंगे। ये सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बना दिए। कॉम्बिनेशंस अगर आपको पता हो या ना भी पता हो एक ही बात है, क्योंकि आपके पास कोई भी जो है ना सर्किट आ जाता है उसको आपने एनालाइज करना होता है। आपको कॉम्बिनेशन पता है नहीं पता है वो आखिर में क्या पता आपसे नाम पूछ लें, तो उसके लिए जो है ना चीज़ें पता होनी चाहिए बस। तो ये एक दफ़ा बेसिक आइडिया के लिए देख लें कि भाई ये सारे जो है वो सीरीज़ क्लिपर बने हुए हैं। इन्हें हम सीरीज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायोड जो है वो लोड के साथ सीरीज़ में लगा हुआ है। ठीक है, सीरीज़ क्लिपर में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैंने दो तरीके के क्लिपर्स बनाए। ऊपर मैंने दो बनाए, फिर बीच में बायस सीरीज़ क्लिपर की हेडिंग डाली और नीचे 4 बनाए। तो ऊपर वाले जो दो हैं वो अनबायस्ड हैं। अनबायस्ड का मतलब ये होता है कि बैटरी डीसी वोल्टेज नहीं लगा हुआ। नीचे बायस्ड वाले में सारे में डीसी वोल्टेज लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर एक और चीज़ यहाँ में नोटिस करें तो वो ये है कि पॉजिटिव वाला ऊपर वाला भी देखें उसकी डायरेक्शन, और नीचे बायस्ड में देखें उसमें भी दोनों जो ऊपर नीचे पॉजिटिव बने हुए हैं डायोड्स की डायरेक्शन सेम रहती है। बैटरी की डायरेक्शन उल्टी हो गई है नीचे ऊपर नीचे दोनों में। ठीक है, इसी तरीके से नेगेटिव में भी तीनों जो बने हुए ना, तीनों राइट हैंड साइड पे तीनों ऊपर से लेकर नीचे तक सब में डायोड की डायरेक्शन सेम है। मतलब नेगेटिव में ऐसी ही बनेगी डायरेक्शन। तो मतलब ये कुछ चीज़ें थी गौर करने वाली। वैसे तो जब हम एनालाइज करेंगे उसके बाद सही से हमें पता चलेगा कि उस क्लिपर का नाम क्या होता है, किसको क्या क्यों बोलते हैं। ठीक है, नाम ना भी पता चले, नहीं पूछा हुआ है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एनालाइज करनी है वेव फॉर्म। ठीक है, अब हम पैरेलल क्लिपर्स के कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो ये हमारे पास पैरेलल क्लिपर्स है। अब अगर इसको गौर से देखें तो जो डायोड है और वी नॉट है दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास पैरेलल में ऑब्जर्व किया जाता है, इसलिए पैरेलल क्लिपर कहते हैं इसे। ठीक है, और ऊपर वाले वही अनबायस्ड है, कोई डीसी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया हुआ, नीचे वाले में डीसी वोल्टेजेस अप्लाई किए हुए। तो ये हमारे पास जो है ना ऊपर वाले अनबायस्ड है, नीचे वाले बायस्ड हैं। ठीक है, डायोड्स की डायरेक्शन देख ले। पॉजिटिव में तीनों ऊपर से लेके नीचे तक लेफ्ट में जो 3 बने हुए हैं, एक ऊपर बने हुए 2 नीचे बने हुए, डायोड की डायरेक्शन पॉजिटिव में तीनों में सेम है। इसी तरीके से नेगेटिव में भी तीनों में सेम है। डायरेक्शन किसकी बदली है? सिर्फ बैटरी उल्टी लगी हुई है। बायस में ऊपर नीचे बैटरीज का फ़र्क है, डायोड को उल्टा नहीं करा हुआ। ठीक है, बस ये कुछ चीज़ें थी समझने वाली। अगर नहीं भी समझ आई है तो कोई मसला नहीं है। मेन काम जो है वो एनालाइज करना है हमने। तो अब हम क्लिपर्स को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। अब देखें अनबायस्ड सीरीज़ जो है वो हमारे पास दो तरीके के क्लिपर्स है। एक ये डायोड इस तरीके से लगा हुआ है और इसी डायोड के अगर आप उल्टा कर दे तो पॉजिटिव क्लिपर बन जाएगा। तो दोनों को एनालाइज करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा। तो हम इन दोनों में से एक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे वी आई मतलब कि सर्किट में इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट में कौन है? वी नॉट है। तो वी आई की वेव फॉर्म मैंने यहाँ पे बना दी है। इसमें आप लोगों को पॉइंट्स मार्क करने हैं। तो 1.0 पे 2 मैक्सिमम पे, फिर वापस यहाँ पे 3। ठीक है, और यहाँ पे नीचे हमारे पास मैक्सिमम नेगेटिव पे 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, 5 पॉइंट्स तो एनालाइज होते ही होते हैं। मिनिमम 5 पॉइंट्स होते हैं, मैक्सिमम 7 होते हैं। जब आप डीसी वोल्टेज वाले जो बायस्ड क्लिपर्स करेंगे उसमें हम देखेंगे 7 पॉइंट्स होते हैं। सही है, तो ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हो गए। अब इसके नीचे हम लोग आउटपुट की वेव फॉर्म प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान चीज़ है। आपने सिंपल क्लिपर में बस इतना देखना है, अगर आपके पास अनबायस्ड आ जाए पॉजिटिव हाफ में क्या हो रहा है और नेगेटिव हाफ में क्या हो रहा है। क्योंकि देखें यहाँ पे कोई और पॉइंट्स नहीं है, बीच में कोई और डिवीजन हुआ नहीं है कि आपको कुछ और देखना पड़े। 1 से लेके 3 तक पॉजिटिव हाफ है, 3 से लेके 5 तक जो है वो नेगेटिव हाफ है। 1 से लेके 3 तक अगर हम देखें पॉजिटिव हाफ में वी आई पॉजिटिव होगा, डायोड के एनोड पे पॉजिटिव जाएगा, कैथोड पे पहले से 0 है। ठीक है, पॉजिटिव जा रहा है, कैथोड पे 0 है, एनोड बड़ा है। ठीक है, तो सिंपल क्या होगा, एनोड कैथोड से बड़ा हो जाएगा तो जो वी आई होगा वही वी नॉट होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा डायोड की जगह। सही है ना, तो वी नॉट पे वही वोल्टेज अप्लाई होगा। बना के भी चेक कर सकते हैं आप लोग। तो सिंपल जो 1 से लेके 3 तक वही वेव फॉर्म मैंने यहाँ पे बना दी है जो आपकी वी नॉट की थी, वी आई की थी, तो वही आपकी वी नॉट की है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा डायोड, सीधी लाइन हो जाएगी, दोनों वोल्टेजेस सेम हो जाएंगे, दोनों पैरेलल में आ जाएंगे वी आई और वी नॉट। ठीक है, अब अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल में देखें तो नेगेटिव में वी आई जो है वो नेगेटिव होगा। मतलब कि आपके पास जो डायोड का एनोड है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे होता है एनोड, और डंडी जो है वो होती है वो कैथोड होता है। एनोड पे क्या जाएगा भाई? नेगेटिव जाएगा।
और कैथोड जो है वो वहाँ से रेजिस्टर से कनेक्ट है और वो नीचे ग्राउंड तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कैथोड है, ये 0 होगा और एनोड में नेगेटिव जाएगा। 0 इसलिए रेजिस्टर नीचे से ग्राउंड होगा, ठीक है, सर्किट में बनाओ नहीं बनाओ। तो एनोड जो है वो छोटा हो जाएगा कैथोड से, और जब भी ऐसा हो तो रिवर्स होता है डायोड हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास रिवर्स बायस हो जाएगा, तो यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगा, बीच में से लिंक ही टूट जाएगा VI और V0 का, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। सिंपल, ये 0 हो गया और ये जो है ऊपर V0 जैसा था और हमने नीचे वैसे ही, ऊपर जैसा VI था वैसे ही हमने नीचे V0 बनाया है, ठीक है। और वो उसका मैक्सिमम पॉजिटिव था तो VM मैंने वहाँ पे लिख दिया है, ये मैक्सिमम नेगेटिव था तो माइनस का VM लिख दिया है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसकी वेव फॉर्म जो है उसको एनालाइज किया, बहुत ही आसान था, ठीक है। अब देखिए इसका नाम देखते हैं कि नाम कैसे पता चलता है हमें। देखें सीरीज़ कैसे पता चला, लोड के साथ देखिएगा डायोड सीरीज़ में लगा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो इसने, ये क्लिपर है, क्लिपर का काम क्या होता है, क्लिप करना, ठीक है। अब देखिए क्लिप करना मतलब हटाना, तो इसने कौन सी चीज़ हटाई है, इसने नेगेटिव वेव फॉर्म हटाई है, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट को इसने क्लिप कर दिया, इसलिए नेगेटिव। अनबायस्ड क्यों, क्योंकि बैटरी DC वोल्टेज नहीं दिखा आपको सर्किट में कोई, और आगे क्लिपर, क्योंकि क्लिपर है, क्लिप कर दिया। तो अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो नाम ये है, ठीक है। तो हमें पता चला कि जब भी हमारे पास अनबायस्ड क्लिपर आते हैं तो हमें सिर्फ उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट आसानी से इस तरीके से एनालाइज करना होता है। अब हम इसका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो देख लेते हैं। अब देखिए सिंपल हमारे पास ये सर्किट मौजूद है, इस सर्किट को देख के हमें एक बात तो पता चल रही है कि ये हमारे पास बाइस्ड है, ठीक है। और सीरीज़ क्लिपर है, सीरीज़ क्यों, क्योंकि डायोड के साथ R जो है जिस पे हम लोड देख रहे हैं V0, वो हमारे पास सीरीज़ में लगा हुआ है, ठीक है भाई, ये भी हमें पता चल गया। हमें ये नहीं पता ये नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है, बस ये बना हुआ है, ठीक है। और बाइस्ड में अगर आप लोग कोई एक भी सही से समझ लेते हैं तो आपको जो है ना बाकी के 3 करने में कोई मसला होगा नहीं, ठीक है। सिंपल, आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी जो इनपुट वेव फॉर्म है वो बनानी है। इनपुट पे हमें यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक AC इनपुट और एक DC इनपुट, VI और V, ठीक है, जो डायोड पे जा रहा है। तो हमें दोनों चीज़ें बनानी है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास VI जा रहा है डायोड पे, तो एक इनपुट की वेव फॉर्म जो कि AC वेव फॉर्म है VI, ठीक है, वो हमने यहाँ पे बना दी, ठीक है। अब दूसरा जो इनपुट जा रहा है वो है V, ठीक है ना, डायोड से पहले जो V लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, वो जा रही है। अब इसको कैसे बनाते हैं, आपके पास ना VI का पॉजिटिव और V का पॉजिटिव दोनों हैं उस तरफ, दोनों सेम साइड पर है, मतलब कि दोनों जॉइंट हैं। अगर ऐसा होता ना कि VI के पॉजिटिव से V का नेगेटिव कनेक्ट होता तो ये जो बैटरी की जो डॉटेड लाइन है ये नीचे वाले हिस्से में आती, ठीक है ना। इस तरीके से करके हमें ये पता चलता है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव कनेक्टेड था, VI का पॉजिटिव V के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसलिए हमने इसको ऊपर बनाया है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ मैं, 1 0 पे, फिर 2, वो जो इंटरसेक्शन के जितने भी पॉइंट्स हैं ना आपको वो मार्क करने होते हैं, ठीक है। 2 पर इंटरसेक्ट हो रहा था बैटरी से, फिर 4 पर हो रहा था, बाकी 3 5 6 7 ये सारे तो हमने पहले भी करे थे। तो अब देखिए मैक्सिमम जो है वो 7 पॉइंट्स तक हो सकते हैं, आगे से वेव फॉर्म जो है वो रिपीट होना शुरू हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपने ये काम करना है, इनपुट वेव फॉर्म बनानी सही से। अब देखिए एक दफ़ा जब इसकी इनपुट वेव फॉर्म बन गई तो अब हमें इसको एनालाइज करना शुरू करना है। एनालाइज करने का तरीका याद रखिएगा क्लिपर का, कि वो होता क्या है बाइस्ड में, ठीक है। ये अनबाइस्ड की तरह नहीं होगा, बाइस्ड का थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, तो अब हम वो देख रहे हैं। अच्छा अब देखिए सिंपल मैंने यहाँ पे क्या करा है कि जितने भी सारे पॉइंट्स थे 1 से लेके 7 तक, मैंने उससे एक लाइन नीचे तक लेकर गई हूँ मैं इनपुट को, जो हमारे पास आउटपुट आएगा उसको एनालाइज करने के लिए। तो अब आपके पास क्लिपर्स को एनालाइज करने का तरीका ये होता है, आपने सबसे पहले एक काम कर लेना है, जब आपके पास बाइस्ड क्लिपर आ जाए, डायोड जब फॉरवर्ड बाइस हो उसकी इक्वेशन निकाल लें, डायोड जब रिवर्स बाइस हो तो क्या होगा ये निकाल लें, सही है। डायोड का एनोड है, एनोड पे जा रहा है मेरा इनपुट, ठीक है, चाहे वो V हो या VI हो, जो भी हो, एनोड पे मुझे पता तो चले जा क्या रहा है एनोड पे, है ना। तो अभी देखिए मैं करूँगी क्या यहाँ पे, सिंपल, अगर ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो आपके पास, अब मुझे नहीं पता कब होगा क्या नहीं होगा, जब भी हो, ठीक है, जितना भी इनपुट जाए, जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट यहाँ पे बनाएं, और यहाँ पे सिंपल क्या करें, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, बैटरी लगा दी, आगे शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, बीच में मैंने डायोड नहीं बनाया, V0 है ये, और यहाँ पे हमारे पास VI है, और इधर प्लस माइनस V है, यहाँ पे लूप लगाएं, ठीक है।
लूप लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस से एंटर होगा, माइनस वी आई प्लस वी प्लस का वी नॉट। अब जो डायोड है, डायोड अगर फॉरवर्ड बाइस होगा तो आपके पास आउटपुट जो है ना वो वी आई माइनस वी आएगा। सही है, मतलब कि वी नॉट पे क्या अपेयर हो रहा है, वी नॉट वाले रेजिस्टर पे वी आई माइनस वी अपेयर हो रहा है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डायोड का एनोड होगा ना, एनोड, क्योंकि हम आइडियल केस सपोज कर रहे हैं, कोई ड्रॉप तो आया नहीं है, वी नॉट पे वी आई माइनस वी अपेयर हुआ, वी नॉट पे वही वोल्टेज अपेयर होगा ना जो डायोड के एनोड पे अपेयर होगा, है ना, क्योंकि बीच में से तो शॉर्ट सर्किट हो गया। बात मेरे कहने की ये है कि डायोड के एनोड पे वी आई माइनस वी अप्लाई हो रहा है, अपेयर हो रहा है, ये है मेरी कहने का मतलब। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि वी नॉट पे मुझे पता चल गया ना क्या अपेयर हो रहा है, वी नॉट पे वी आई माइनस वी अपेयर हो रहा है, डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट। और क्योंकि आइडियल डायोड है तो बीच में कोई ड्रॉप नहीं आया, तो इसमें मुझे कोई ड्रॉप लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हमें कहते कि भाई ड्रॉप लो तो वी आई माइनस वी माइनस 0.7 ये अपेयर होता वी नॉट पे। ठीक है, और एनोड में जब भी यही अपेयर होता, वी आई माइनस वी ही अपेयर होता, तो एनोड का वोल्टेज यही है मेरे पास, वी आई माइनस वी, जब जब मेरे पास डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, अब देखिए जब रिवर्स बायस होगा तो क्या होगा, वो भी लिख देते हैं, डायोड इस रिवर्स बायस। अब जब भी हो, जो भी जितना वोल्टेज अपेयर हुआ क्या नहीं हुआ, मैं ये बात कर ही नहीं रही, मैं बस ये बोल रही हूँ जब रिवर्स बायस होगा तो होगा क्या। अभी हमने ये देखा ही नहीं है कि कब फॉरवर्ड होगा कब रिवर्स होगा, ये हमें पता ही नहीं है अभी। ठीक है, रिवर्स होगा तो सिंपल क्या होगा, बीच में ओपन सर्किट हो जाएगा, है ना। तो जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो खुद बताए वी नॉट पे कुछ अपेयर होगा नहीं ना, तो वी नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई वी नॉट जो है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने पहले एनालाइज करनी होती हैं जब आप कोई भी बायस्ड क्लिपर देखते हैं कि डायोड के जो एनोड है, ठीक है, उस पर क्या अपेयर हो रहा है। अगर पहले कैथोड होता तो मैं ये देखती कैथोड पे कितना वोल्टेज अपेयर हो रहा है। ठीक है, मगर क्योंकि यहाँ पे डायोड की जो पहले अब जो साइड पड़ी है वो एनोड की साइड पड़ी है, तो इसलिए मैंने पहले डायोड एट एनोड निकाला है। कैसे निकाला है, जब फॉरवर्ड बायस होगा तो उसकी इक्वेशन से निकल कर आ गया मेरे पास वी आई माइनस वी। ठीक है, अब हम एक एक करके पॉइंट एनालाइज करेंगे। वन को सबसे पहले एनालाइज करूँ तो इनपुट मेरे पास ज़ीरो है, वी आई उस पॉइंट पे ज़ीरो है। ठीक है, जब वी आई मेरे पास ज़ीरो है तो खुद बताएं एनोड पे क्या अपेयर होगा, वी आई ज़ीरो अपेयर होगा। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल, ये एनोड की मैंने इक्वेशन निकाली है ना, ये निकाली इसलिए ताकि मैं हर दफ़ा इस इक्वेशन से देख सकूँगा एनोड पे क्या अपेयर हो रहा है। ठीक है ना, तो सिंपल क्या हो जाएगा, एनोड पे मुझे पता है वी आई माइनस वी है मेरा वोल्टेज। ठीक है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, वी आई ज़ीरो है ना, इस पे वी आई ज़ीरो है, अभी फर्स्ट पॉइंट पे वी आई ज़ीरो है, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो माइनस का वी मतलब नेगेटिव वी, नेगेटिव वी अप्लाई हो रहा है, मतलब एनोड पे नेगेटिव वोल्टेज अपेयर हो रहा है। नेगेटिव वोल्टेज अपेयर होगा, कैथोड रेजिस्टर से कनेक्टेड है जो कि नीचे से ग्राउंडेड है, तो क्या होगा, कैथोड ज़ीरो है, एनोड नेगेटिव है, रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस हो गया तो वी नॉट कितना निकाला है, सेकंड पॉइंट देखें, डायोड जब रिवर्स बायस होगा तो वी नॉट कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें पता चला कि फर्स्ट पॉइंट पे वी नॉट जो है वो ज़ीरो होगा, आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो होगा। अब सेकंड पॉइंट पे देखें, जब वी आई जो है वो वी के बराबर हो गया, सेकंड पॉइंट देखें ना, वी आई इनपुट वोल्टेज वी के बराबर हो गया, बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो गया। एनोड में मेरे पास कितना अपेयर होता है भाई, वी आई माइनस का वी अपेयर होता है। ठीक है, सिंपल मैं क्या करूँगी, वी आई की जगह वी रखूँगी, वी माइनस वी ज़ीरो हो गया, मतलब एनोड में ज़ीरो अपेयर हो रहा है और कैथोड तो वैसे ही ग्राउंडेड है, तो दोनों पे ज़ीरो अपेयर होगा। आइडियल केस ये होता है कि जब दोनों पे सेम हो जाए वोल्टेज तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है। फॉरवर्ड बायस हो जाएगा मेरे पास, तो क्या हो जाएगा भाई, एनोड में वी आई माइनस वी अपेयर हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी माइनस वी मतलब के ज़ीरो। ठीक है, तो अभी भी मेरे पास आउटपुट वोल्टेज की जो इक्वेशन आएगी ना वो ज़ीरो ही आएगी। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन क्या निकाली है आपने, वी नॉट इक्वल्स टू वी आई माइनस वी। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज तो आप ऐसे ही निकालेंगे, ये आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन भी और ये एनोड पे भी यही वोल्टेज अपेयर हो रहा है, वी आई माइनस वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपल वी माइनस वी ज़ीरो। तो अभी भी हमारे पास जो आउटपुट है उस पर कितना वोल्टेज है, ज़ीरो ही है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं भाई, थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है, इस पर भी ज़ीरो मार्क कर लिया, ये आपने ज़ीरो बना दिया। ठीक है,
अब देखिए तीसरे पॉइंट पे देखें, तीसरे पॉइंट पे भी मुझे चेक करना है मेरा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है क्या है। फॉरवर्ड बायस होगा तो ऊपर वाली इक्वेशन का यूज़ करूँगी, रिवर्स बायस होगा तो V0 = 0। ठीक है, अब देखें 3 जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, VI जो है वो VM के बराबर हो गया, मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज के बराबर हो गया, पीक वोल्टेज। ठीक है, अब हुआ क्या कि एनोड पे कितना अपेयर होगा देख लेते हैं। V0 = VI - V। वैसे यहाँ पे V0 ना भी लिखें, V0 नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे अगर उसूलन देखा जाए तो, क्योंकि एनोड पे वोल्टेज देख रहे हैं हम। ठीक है, तो VI - V हो जाएगा, VI की जगह VM रखेंगे। VM जो है वो मैक्सिमम पॉजिटिव है जो कि V से बड़ा है, दिख रहा है हमें वेव फॉर्म में भी। तो एनोड पे कोई पॉजिटिव वोल्टेज अपेयर होगा यहाँ पे। ठीक है, और कैथोड ग्राउंडेड है तो एनोड जो है वो कैथोड से बड़ा हो जाएगा, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, और फॉरवर्ड बायस होगा तो कितना अपेयर होगा V0 की साइड पे। आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन क्या बननी चाहिए, VM - V। ठीक है, तो यहाँ पे कितना VM - V मतलब कि इस पॉइंट तक आएगा, मतलब कि VM में से V जो है वो कम कर दें तो थोड़ी छोटी वेव फॉर्म बनेगी। ठीक है, जितना VM और V के दरमियान का फ़र्क है ना ऊपर, उतना हिस्सा कट करके नीचे आएगा वो। अब 4 वाला पॉइंट देखें, 4 जो है वो आपके पास 2 जैसा है, तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा कि भाई जो हमारे पास 2 में जो चीज़ थी वही होगी। 2 में क्या था, 2 में हमारे पास जो है ना डायोड फॉरवर्ड बायस था और V0 जो है वो 0 था, तो V0 यहाँ पे 0 ही होगा। तो ये वेव फॉर्म टूट कर तो वहाँ पे 0 तक नहीं जाएगी ना, जैसे मतलब नीचे की साइड पे ही जाएगी, तो नीचे तक हमने 0 तक बना दिया। ठीक है, क्योंकि 4 पे 0 होगा V0। ठीक है, अब 5 देखें तो 5 जो है वो बिल्कुल किसके जैसा है, 1 के जैसा है। ठीक है, और 7 भी हमारे पास 1 के जैसा है, तो उस पर भी 0 ही होगा V0। ठीक है, 5 पे हो गया। अब 6 को एनालाइज करना है। 6 पे हमारे पास मैक्सिमम नेगेटिव है। ठीक है, एनोड पे कितना अपेयर होगा, एनोड पे अपेयर होगा हमारे पास VI - V। ठीक है, अब VI जो है वो हमारे पास -VM के बराबर है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -VM - V। ठीक है ना, एनोड पे कितना अपेयर होगा, -VM - V मतलब कि नेगेटिव। सही है, तो एनोड में नेगेटिव अपेयर हो रहा है, कैथोड पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास रिवर्स बायस हो जाएगा। और रिवर्स बायस होगा तो V0 कितना हो जाएगा, इक्वेशन से पता चल गया 0 के। ठीक है, तो V0 0 के अपेयर होगा। और 7 जो है, 7 में भी अगर आप देखें तो 7 हमारे पास 1 के जैसा है, उस पर भी V0 0 था, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसकी इक्वेशन हम निकालना चाहें, आउटपुट की क्या इक्वेशन आई है आपके पास, ये एक ही पॉइंट पे आई है आपके पास, 3 पर आई थी, जो कि क्या आई थी, VM - V के बराबर आई थी V0 की वैल्यू। ठीक है, तो जब आउटपुट अपेयर हुआ तो वो VM - V के बराबर था। इस तरीके से हमने यहाँ पे वेव फॉर्म बना ली। और अगर हम देखना चाहें, मैं इसका नाम यहाँ पे मुझसे पूछ लेंगे भाई इसका नाम बताएं, नाम क्या है, तो क्योंकि सीरीज़ में लगा हुआ था डायोड लोड के साथ तो सीरीज़, और बायस्ड था तो बायस्ड, और क्योंकि इसने नेगेटिव पार्ट को क्लिप किया है तो नेगेटिव क्लिपर। इस तरीके से हमें पता चला। अब देखिए ये हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन है। अब हम इसको देख सकते हैं, सही से हमें समझ आ गया क्या काम करना है। इनपुट मैंने बना लिया है यहाँ पे। बैटरी जो है उसको नीचे बनाया है। क्यों बनाया है भाई, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव साइड VI के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो नीचे बनेगी। वैसे ही सारे पॉइंट्स बनाए हैं, नीचे तक लेकर गई हूँ। अब हम इसको एनालाइज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं ये देखना चाह रही हूँ कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो मतलब कि इसके कैथोड पे क्या वोल्टेज अपेयर हो रहा है, मैं ये देखना चाह रही हूँ। तो उसके लिए कैथोड पे कैसे पता चलेगा मुझे भाई, जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो जो वोल्टेज कैथोड पर होगा वही वोल्टेज V0 पर भी होगा। तो V0 का वोल्टेज निकाल लेती हूँ यहाँ पे इसको फॉरवर्ड बायस करके, तो मुझे कैथोड का वोल्टेज पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपल इसको फॉरवर्ड बायस कर लिया और पूरा सर्किट बना लिया। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगी, लूप लगाऊंगी। ठीक है, लूप लगा के V0 का वोल्टेज निकाल लूँगी, जो कि मेरे पास किसका वोल्टेज आ जाएगा, कैथोड का आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि फॉरवर्ड बायस है, शॉर्ट सर्किट है, तो जो कैथोड पे अपेयर होगा वही V0 पर भी। तो मैंने यहाँ पे लूप लगा लिया सिंपल, और V0 पे कितना अपेयर हुआ है यहाँ पे, V प्लस का VI। ठीक है, ये वो वोल्टेज है जो कैथोड पर अपेयर हो रहा है, जो मुझे हर दफ़ा देखना होगा कि कैथोड पे कितना वोल्टेज अपेयर हो रहा है फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस देखने के लिए हर पॉइंट पे। तो ये वो वोल्टेज है जो मैं चेक किया करूँगी। ठीक है, अब डायोड जब रिवर्स बायस होगा तो हमें ये बात पता है कि बीच में से ओपन हो जाएगा सर्किट, तो V0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब हम एक एक करके पॉइंट्स को एनालाइज करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट नंबर 1 देखें यहाँ पे,
अब देखें जब हमारे पास वी आई जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा तो होगा क्या कि कैथोड पे कितना अपेयर होता है, वी प्लस का वी आई अपेयर होता है, मतलब कि वी प्लस का 0। तो कैथोड पे वी अपेयर होगा और एनोड रेजिस्टर से कनेक्टेड है जो कि नीचे ग्राउंडेड है, तो एनोड ग्राउंड होगा, मतलब कि कैथोड पे वी और एनोड ग्राउंड। ठीक है, मतलब कि कैथोड पे पॉजिटिव वोल्टेज है, कैथोड ज़्यादा है एनोड से, तो ये हमारे पास रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास डायोड जो है वो रिवर्स बायस होगा। तो सिंपल क्या होगा, रिवर्स बायस की इक्वेशन क्या निकाली थी आपने, वी नॉट इक्वल टू 0, तो वी नॉट कितना अपेयर होगा, 0 अपेयर होगा। और यही सेम चीज़ 3 पर भी और यही सेम चीज़ 7 पर भी, क्योंकि 3 और 7 भी 1 के जैसा ही है, 1 पॉइंट से सेम है। ठीक है, अब देखिए सिंपल क्या करेंगे, 2 वाले पे देखेंगे। 2 पर अगर हम देखें तो जो वी आई है वो किसके बराबर है, मैक्सिमम पॉजिटिव के, जो कि मेरे पास है वी एम। ठीक है, अब हुआ क्या कि कैथोड पे कितना अपेयर होगा, वी प्लस का वी आई। ठीक है, V प्लस का वी आई मतलब कि हम क्या रखेंगे, वी आई की जगह वी एम रखेंगे, तो कैथोड पे अपेयर हो जाएगा मेरे पास ये मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा है वी नॉट। ठीक है, मगर आपने यहाँ पे लिखना है वोल्टेज एट कैथोड। ठीक है, ये गलती हो गई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वी एम प्लस वी के बराबर, जो कि पॉजिटिव वोल्टेज है और एनोड मेरा ग्राउंडेड है। ठीक है, तो सिंपल ये वही चीज़ वापस से हो जाएगी, डायोड मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। और जैसे ही डायोड रिवर्स बायस होगा तो रिवर्स बायस की इक्वेशन हमने क्या निकाली है, वी नॉट किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, 2 पर भी वी नॉट हमारा 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट बना लिया 2 की जगह, क्योंकि यहाँ पर भी वी नॉट जो है वो 0 है। आप सिंपल 4 पॉइंट देखें तो 4th पे देखें वी आई किसके बराबर है, माइनस का वी के बराबर है। ठीक है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे कैथोड पे कितना अपेयर होगा, कैथोड पे अपेयर होगा वी प्लस का वी आई माइनस वी के बराबर है, मतलब कि वी माइनस वी जो कि 0। कैथोड पे 0 अपेयर होगा, एनोड पर भी 0 अपेयर होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन क्या निकाली है हमने, वी आई प्लस का वी, मतलब कि यहाँ पे वी आई कितना है, माइनस वी के बराबर है, तो वी माइनस वी 0 के बराबर ही होगा आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो वी नॉट जो है वो 0 के बराबर ही है। 4 और 6 आपस में सेम थे, तो सिंपल मैंने वहाँ पे 0 में ही मार्क करा है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे लिख भी दें कि यहाँ पे सेम फॉर 6। ठीक है, 5 वाला देखें तो 5 में यहाँ पे वी आई जो है वो मैक्सिमम नेगेटिव हो चुका है, मतलब कि माइनस का वी एम। ठीक है, कैथोड पे मेरे पास क्या अपेयर हो रहा है, कैथोड पे अपेयर होगा वी प्लस का वी आई। ठीक है, वी आई की जगह हम क्या रखेंगे, वी और माइनस का वी एम। सही है, अब देखिए कैथोड पर हमारे पास क्या अपेयर हुआ, माइनस वी एम प्लस का वी छोटा है। ठीक है, तो वो हमारे पास कैथोड पे नेगेटिव का इम्पैक्ट ज़्यादा है, वी एम का ज़्यादा है, तो नेगेटिव हो जाएगा कैथोड और एनोड हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है कि मेरे पास 5 पर वी नॉट कितना अपेयर होगा, वी प्लस का वी आई, मतलब कि माइनस वी एम प्लस वी। ठीक है, जो कि इक्वेशन निकल कर आई है मेरे पास, तो मैंने सिंपल उतना मार्क कर लिया। थोड़ा सा ये जो है ना ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव माइनस वी एम में से वी जो है वो प्लस हो गया, मतलब ये थोड़ा कम नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो सिंपल क्या होगा कि ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है ना वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन है, यहाँ पे माइनस वी एम प्लस लिखेंगे उस पॉइंट को। ठीक है, वो जो मैक्सिमम पॉइंट है, और वैसे अगर देखा जाए पूरी वेव फॉर्म तो वो माइनस वी आई प्लस वी है। ठीक है, इस तरीके से करके हमने देखा, इसका आप नाम भी देख सकते हैं, इसने पॉजिटिव पार्ट को क्लिप किया है, तो ये है सीरीज़ पॉजिटिव बायस्ड क्लिपर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये हो गया। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का सवाल देख लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास पैरेलल क्लिपर है। पैरेलल हमें कैसे पता चला, वी नॉट जो हम एनालाइज कर रहे हैं वो हम डायोड के पैरेलल में देख रहे हैं। मुझे नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, मेरे पास बस एनालाइज करने को आ गया है, हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। मैंने यहाँ पे वी आई इनपुट की वेव फॉर्म बनाई है, कोई डीसी वोल्टेज अप्लाई नहीं हुआ है, तो कोई डीसी की लाइन बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही पॉइंट्स हम मार्क करेंगे जैसे हम किया करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डीसी की लाइन नहीं है तो 7 तक पॉइंट्स मार्क नहीं होंगे। सिंपल क्या होगा 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 और 5, और हम इसको नीचे तक लेकर जाएंगे। अब मुझे पता है कि जब मेरे पास अनबायस्ड क्लिपर आता है तो मुझे जो है ना सिंपल क्या करना होता है, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ देख लेना होता है। ये इक्वेशंस के चक्कर नहीं होते कि हम एनोड पे इक्वेशन निकालें, कैथोड पे इक्वेशन निकालें, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब सिंपल क्या हो जाएगा कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ
जब मेरे पास वी आई जो है वो पॉजिटिव है तो क्या होगा, अब देखिए ऊपर एनोड पर, ठीक है, ऊपर की तरफ एनोड है डायोड का और नीचे की तरफ कैथोड है, ठीक है। एक एक करके हम दोनों साइकिल्स को देखेंगे। जब ऊपर की तरफ एनोड है तो वी आई जो है मतलब पॉजिटिव पार्ट एनोड पे होगा अपेयर, और कैथोड नीचे से ग्राउंड है, ठीक है ना। तो एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड ग्राउंड, तो मतलब कि पॉजिटिव हाफ में ही हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो जाएगा डायोड, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी दिया है कि जो डायोड है वो हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बायस है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस का आप बना लें, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल सर्किट बना रही हूँ, यहाँ पे रेजिस्टर हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ना वी नॉट प्लस माइनस वी नॉट, और ये हमारे पास हो जाएगा वी आई। अब देखिए पहले क्या होता था, जो वी आई होता था वही वी नॉट होता था जब सीरीज़ में होता था, मगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया है। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि उस पूरे पॉइंट पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं पूरे शॉर्ट सर्किट में, पूरी उस लाइन में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वी नॉट जो है वो 0 के बराबर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना है, ठीक है। इसी तरीके से जब रिवर्स बायस होगा तो रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइकिल में मतलब कि वी आई नेगेटिव हो जाएगा, एनोड में नेगेटिव अपेयर होगा, कैथोड ग्राउंडेड है, तो सिंपल क्या होगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। जैसे ही रिवर्स बायस होगा तो डायोड जो है वो बीच में से हट जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, और सिंपल यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से ओपन बना दिया और ये वी नॉट हो गया। अब अगर गौर से देखें, वी नॉट और वी आई दोनों आपस में पैरेलल में आ गए, ठीक है, बस बीच में रेजिस्टर है। रेजिस्टर जो है उसका हमें कुछ पता नहीं है, उस पे से आप सपोज करेंगे करंट जो है वो 0 ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी आई जो है वो वी नॉट के बराबर हो जाएगा। सिंपल दोनों की पोलैरिटीज़ भी सेम है। अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लूप भी लगा सकते हैं भाई कि वी आर जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, तो वी आई जो है वो वी नॉट के बराबर हो जाएगा सिंपल। तो नेगेटिव साइकिल में वी आई वी नॉट के बराबर है, बिल्कुल वैसी वेव फॉर्म बनानी है जैसे आपने ऊपर बनाई है, ठीक है, उतनी ही, छोटी नहीं करनी जैसे हम पहले करा करते थे। सिंपल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट में हमारे पास वी नॉट 0 था तो मैंने पूरा 0 बनाया है, और नेगेटिव पार्ट पे वी नॉट जो वो वी आई के बराबर था, तो बिल्कुल वैसे ही बनाना है, लंबा जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे छोटा बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से करके हमें पता चला कि भाई हमारे पास जब क्लिपर हो अनबायस्ड हो तो सिंपल हमने उसका पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ ही देखना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना होता। अब अगर हमसे इसका नाम पूछ लिया जाए पेपर में तो हम क्या बताएंगे कि ये पैरेलल है क्योंकि पैरेलल में वी नॉट देख रहे थे, अनबायस्ड है क्योंकि बैटरी नहीं है, और ये हमारे पास पॉजिटिव क्लिपर है क्योंकि पॉजिटिव पार्ट को क्लिप किया है, ठीक है। अब हम पैरेलल का एक और कॉम्बिनेशन जो है वो देख लेते हैं। अब देखिए सिंपली हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन है, पैरेलल बायस पॉजिटिव क्लिपर। कॉम्बिनेशन के नाम पे गौर नहीं करें, सिंपल आप बस ये देखें कि जो वी नॉट एनालाइज हो रहा है वो डायोड के पैरेलल में, डायोड के आगे है, वो सीरीज़ में तो बिल्कुल भी नहीं है। डायोड और बैटरी दोनों के पैरेलल में असल में वी नॉट, ठीक है। सबसे पहले तो हमने वेव फॉर्म बनानी है, इनपुट की वेव फॉर्म बनाई, ठीक है। जो डायोड है उस पर दो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, एक वी आई जो है वो अपेयर हो रहा है और एक नीचे से वी भी अपेयर हो रहा है। तो सिंपल नीचे से देखें, V का जो पॉजिटिव है वो VI के नेगेटिव से कनेक्टेड था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे नीचे बनाया है, V जो है ना जो DC लाइन है उसको नीचे बनाया है। अपोजिट पोलैरिटीज़ हो गई, नीचे जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है VI के। सिंपल मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब मैं यहाँ पे इसको नीचे नीचे कर रही हूँ ताकि हमें आउटपुट जो एनालाइज करना है वो हमें पता चल सके, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे हमने बना लिया है। अब सिंपल हमने यहाँ पे सबसे पहले वही काम करना है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो आउटपुट वोल्टेज की क्या इक्वेशन होती है, जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो आउटपुट वोल्टेज क्या अपेयर होता है। ये दोनों काम आपने पहले क्लिपर में देखने होते हैं जब भी आपके पास बायस्ड क्लिपर आ जाए। तो जब आपके पास डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, मुझे नहीं पता किस पॉइंट पर होगा किस पॉइंट पर नहीं होगा, मैंने बस ये बात करी कि वो फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। जैसे ही वो फॉरवर्ड बायस होगा तो हमने क्या करना है कि डायोड की जगह शॉर्ट सर्किट बनाना है। आइडियल केस सपोज करें हम लोग, तो यहाँ पे मैं सिंपल सर्किट बनाऊंगी। तो मुझे पता है कि मेरा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब वी आई जो है ना वो नेगेटिव वी से ज़्यादा हो। मतलब कि देखिए नीचे कैथोड पे नेगेटिव वी अपेयर हो रहा है, सही है ना, नीचे कैथोड पे नेगेटिव वी अपेयर हो रहा है, एनोड पे जब इससे ज़्यादा होगा तभी होगा फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे ऐसे हमने लिख के शो कर दिया है। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो कोई अभी मसले की बात नहीं, अभी सिर्फ देखें मैंने सर्किट बनाया, सर्किट में मैंने क्या किया, डायोड को शॉर्ट सर्किट बना दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जो है आउटपुट की इक्वेशन चाहिए। तो मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है वी नॉट जो उसकी पोलैरिटी अपोजिट आ गई है वी से,
ठीक है ना। तो वी नॉट जो है वो माइनस वी के बराबर हो गया, सही है। अब देखिए डायोड जो है वो रिवर्स बायस होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपल डायोड की जगह क्या बना देंगे, ओपन सर्किट बना देंगे। तो देख लेते हैं भाई जब डायोड रिवर्स बायस हो रहा है तो क्या इक्वेशन आ रही है, ठीक है। अब देखिए डायोड हमारा रिवर्स बायस कब होगा, जब वी आई जो है नेगेटिव वी से छोटा हो, मतलब क्या एनोड पे कैथोड से कम वोल्टेज अपेयर हो, ठीक है। तो सिंपल क्या हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे मैंने सर्किट बना दिया, अब डायोड की जगह मैंने सिर्फ ओपन बना दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया मैंने ज़्यादा खास, बाकी सब वैसी हैं चीज़ें, ठीक है। अब सिंपल जैसे ही रेजिस्टर हमारे पास ओपन सर्किट के साथ सीरीज़ में होता था तो वो निगलेक्ट हो जाता था, इसी तरीके से बैटरी भी निगलेक्ट हो जाएगी। बैटरी का इम्पैक्ट जाएगा क्या, कहाँ, आगे तो ओपन है ना। तो सिंपल वी नॉट और वी आई आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेम हो गए, दोनों पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से वी नॉट जो है वो वी आई के बराबर हो जाएगा जब डायोड रिवर्स बायस होगा। अब मैं यहाँ पे एक एक करके पॉइंट्स को एनालाइज करना शुरू करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले पहला पॉइंट देखें, पहले पॉइंट पे वी आई जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो हुआ क्या कि एनोड में मेरे पास 0 अपेयर हो रहा है और नीचे कैथोड में मेरे पास बैटरी का नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल आप बताएं क्या होगा यहाँ पे, ये हमारे पास सिंपल क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा तो हमने फॉरवर्ड बायस में वी नॉट की इक्वेशन क्या निकाली है, माइनस का वी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का वी हो जाएगा और यही सेम चीज़ 3 के लिए भी होगी और यही सेम चीज़ 7 के लिए भी होगी, ठीक है। तो माइनस का वी आपने पॉइंट आउट करना है जो आपका ग्राफ होगा। माइनस वी आपने जैसे ऊपर बनाया था ना, जितने फ़र्क में उतने ही फ़र्क से आपने नीचे भी बनाना है, ठीक है। तो सिंपल माइनस वी के मैंने ऊपर एक डॉट लगा दिया, ठीक है। यही सेम चीज़ हमारी 3 पर भी होगी, तो मैंने 3 पर भी लगा दिया और 7 पर भी लगा दिया। अब देखिए बाकी के पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वी आई जो है वो किसके बराबर हो चुका है, मैक्सिमम पॉजिटिव के, जो कि हमारे पास वी एम होता है, ठीक है। तो वी आई जो है वो वी एम के बराबर है, मतलब कि सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या होगा, वी आई वी एम के एनोड पे वी एम अपेयर होना शुरू हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव वोल्टेज, और कैथोड पे नेगेटिव ही अपेयर हो रहा है, नीचे से बैटरी का नेगेटिव ही अपेयर हो रहा है। अब भी फॉरवर्ड बायस होगा, तो जब फॉरवर्ड बायस होगा तो इक्वेशन क्या निकाली थी हमने, वी नॉट इक्वल टू माइनस वी के बराबर होगा। तो सेकंड पॉइंट पर भी हमारे पास जो है वो माइनस वी के बराबर ही होगा, तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क किया है। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ पॉइंट अब हम देखें तो फोर्थ पॉइंट पे जो वी आई है वो किसके बराबर है, वी आई जो है वो माइनस का वी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे फोर्थ पॉइंट पे वी आई जो है वो माइनस का वी, ठीक है। और एक चीज़ अगर हम देखें तो 6 पॉइंट भी सेम है, ठीक है, इसी के जैसा। अब देखें यहाँ पे होगा क्या कि एनोड पे हमारे पास नेगेटिव वी अपेयर होगा और नीचे कैथोड पर तो हमारे पास हो ही नेगेटिव वी अपेयर हो रहा है, ठीक है। तो दोनों हमारे पास क्या हो गए, सेम हो गए। और जब सेम होता है तो आइडियल केस में हमारे पास फॉरवर्ड बायस होता है। फॉरवर्ड बायस होगा तो सिंपल क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमने निकाली थी फॉरवर्ड बायस की, वी नॉट जो वो माइनस वी के बराबर ही होगा। तो 4 और जो 6 है उन दोनों पे हमने माइनस वी ही बनाया है। अब सिंपल क्या रह गया, 5 रह गया। सिर्फ 5 में हमारे पास वी आई जो है वो मैक्सिमम नेगेटिव हो चुका है, मतलब कि माइनस का वी एम, ठीक है। अब एनोड पे मैक्सिमम नेगेटिव अपेयर होगा माइनस का वी एम, और कैथोड पे माइनस का वी अपेयर होगा। अब एक बात गौर से देखें ना, तो जो कैथोड का माइनस का वी है ना वो होगा बड़ा, ग्राफ में भी दिख रहा है माइनस वी बड़ा है और माइनस वी एम ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। तो कैथोड ज़्यादा पॉजिटिव है और एनोड नेगेटिव है ज़्यादा, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। जैसे ही रिवर्स बायस होगा तो इसकी इक्वेशन आपने क्या निकाली थी, वी नॉट इक्वल्स टू वी आई निकाली थी, मतलब कि वी नॉट जो वो वी एम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ पे नीचे वी एम तक पॉइंट मार्क कर लिया और ये वेव फॉर्म जो है वो इस तरीके की आ गई। इस तरीके से हमें ये पता चला कि भाई हमें वेव फॉर्म जो है वो इस तरीके से एनालाइज करनी होती है। क्लिपर्स हमें बिल्कुल सही से समझ आ गया है। अब हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो से क्लैम्पर्स जो है उसको देखेंगे।